जन आवाज 24 सच के साथ। मलेशिया से ग्लोबल पावर गेम का नया नक्शा। मोदी की स्ट्रेटेजिक कूटनीति से टेक्नोलॉजी, ट्रेड और टेरिटोरियल बैलेंस में भारत का सुपर एंट्री प्लान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। और आज हम जिस अंतर्राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक विदेश यात्रा की खबर नहीं है, बल्कि यह उस बड़े वैश्विक बदलाव की कहानी है जिसमें भारत खुद को केवल एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सिक्योरिटी ओरिएंटेड और सप्लाई चेन कंट्रोल करने वाली उभरती हुई महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 से 8 फरवरी 2026 की मलेशिया यात्रा देखने में 2 दिन की डिप्लोमेटिक विजिट है, लेकिन असल में यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जियोपॉलिटिकल बैलेंस, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन और डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए युग की शुरुआत का संकेत देती है। दोस्तों, आगे का समाचार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ बने रहना चाहता हूं। अगर इस यात्रा की गहराई को समझना है तो पहले यह समझना होगा कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होते। आज के युद्ध होते हैं टेक्नोलॉजी में, डेटा कंट्रोल में, सप्लाई चेन में, सेमीकंडक्टर चिप्स में और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। और यहीं से शुरू होती है भारत मलेशिया साझेदारी की असली कहानी। प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर मलेशियाई प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्वागत, यह सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, यह था डिप्लोमेटिक ट्रस्ट सिग्नल। सांस्कृतिक स्वागत में रामायण आधारित प्रदर्शन, यह सिर्फ संस्कृति नहीं, यह था सिविलाइजेशन कनेक्ट का पावर मैसेज। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर भविष्य की असली जंग क्या है? सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन मजबूत करना, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, वर्कफोर्स ट्रेनिंग, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी और रेजिलिएंट इकोसिस्टम। भारत फ्रंट एंड डिज़ाइन यानी 2nm चिप्स में मजबूत और ISM 2.0 में भी। मलेशिया बैंक एंड असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग में दुनिया का 6वां बड़ा एक्सपोर्टर। दोनों लीडर्स ने इसे वेरी विटल, वेरी स्ट्रेटेजिक बताया। AI डिजिटल टेक के साथ सेमीकंडक्टर, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी में पार्टनरशिप बढ़ेगी। ऑनगोइंग यानी IIT मद्रास ग्लोबल और मलेशिया एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एकेडमी यानी IESA MSI पार्टनरशिप। $5.5 बिलियन के साथ साथ वैल्यू ग्लोबल सप्लाई चेन को US चाइना टेंशन से बचाने में मदद। आज दुनिया में सबसे बड़ा पावर कंट्रोल किसके पास है? जिसके पास तेल था वह 20वीं सदी का राजा था, जिसके पास डेटा है वह 21वीं सदी का राजा है, और जिसके पास सेमीकंडक्टर है वह भविष्य का सुपर पावर है। मलेशिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में दशकों का अनुभव है। भारत डिजाइन, सॉफ्टवेयर और मार्केट पावर, अगर दोनों जुड़ते हैं तो चीन सप्लाई चेन डोमिनेंस को चैलेंज होगा। अमेरिका यूरोप के लिए नया पार्टनर, भारत के लिए हाई टेक जॉब का बूम होगा। सेमीकंडक्टर भविष्य की ग्लोबल पावर की कुंजी मानी जा रही है। आगे देखिए। डिफेंस के साथ साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक
प्रधानमंत्री मोदी की विजिट से भारत मलेशिया का डिफेंस और इंडो पैसिफिक में डीप और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन तेज हो गया है। काउंटर टेरर, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर पर फोकस। ये दोनों देशों के लिए रीजनल स्टेबिलिटी का बड़ा स्टेप है। ये दोनों बड़े डेमोक्रेसीज रीजनल स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण पिलर हैं। इंडो पैसिफिक आज दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। यहाँ 3 बड़े लक्ष्य हैं: समुद्री व्यापार मार्ग कंट्रोल, मिलिट्री प्रोजेंस वैलेंस, चीन के विस्तार को रोकना। भारत मलेशिया डिफेंस सहयोग का मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत, नेवल इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट ऑपरेशन की संभावनाएं। आगे देखिए, यूपीआई और डिजिटल इकोनॉमी रिवॉल्यूशन। यूपीआई मलेशिया में जल्द ही लॉन्च। पीएम मोदी ने भारतीय डायस्पोरा इवेंट में ऐलान किया, इंडियाज यूपीआई विल कम टू मलेशिया सुन। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाएगा। टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, छोटे बिजनेस और रेमिटेंस के लिए क्यूआर बेस्ड इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होगा। एनपीसीआई पे नेट एग्रीमेंट। एनपीसीआई इंटरनेशनल और मलेशिया के पे नेट के बीच एमओयू एग्रीमेंट साइन। यूपीआई और ड्यूट नाउ यानी मलेशिया का क्यूआर पेमेंट सिस्टम को लिंक करेगा। इससे फायदे क्या होंगे? कम कॉस्ट रेमिटेंस, कैशलेस पेमेंट, बिजनेस आसान और डायस्पोरा। मलेशिया में लाखों भारतीयों के लिए सीधा फायदा। शुरुआत में ट्रांजैक्शन लिमिट और सेफ गार्ड होंगे। फाइनेंशियल एब्यूज रोकने के लिए टाइमलाइन, टेक्निकल स्टेप्स के बाद जल्द रोल आउट होगा। दोनों देशों की डिजिटल इकोनॉमी में समानताएं भी हैं। क्यूआर कोड, मोबाइल पेमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा और ऑपरेशन बढ़ रहा है। अगर यूपीआई मलेशिया में आता है, यह सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं होगा, यह होगा भारत का डिजिटल सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट। फिनटेक डोमिनेंस मॉडल, ग्लोबल डिजिटल करेंसी सिस्टम का बेस। सोचिए, अगर एशिया के 10 देश यूपीआई जैसे सिस्टम अपनाते हैं तो डॉलर डोमिनेंस भी धीरे धीरे चुनौती में आ सकता है। आगे देखिए दोस्तों, बिजनेस के साथ साथ जॉब, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज पर असर। पीएम मोदी की विजिट से भारत मलेशिया का बिजनेस और इंडस्ट्रीज को ऑपरेशन नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। जॉब्स क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और हाईटेक सेक्टर में बड़े अवसर आएंगे तो असर और बड़ा होगा। दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए विन विन होगा। इस यात्रा का असर आम आदमी तक कैसे आएगा? भारत में टेक जॉब, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप निवेश और मलेशिया में आईटी के साथ साथ डिजिटल सर्विस सेंटर का ग्रोथ और इंडियन टैलेंट डिमांड। दोस्तों, आगे कल्चर के साथ साथ डायस्पोरा पावर यानी भारत मलेशिया रिलेशन कल्चर, हेरिटेज और डायस्पोरा पर टिका है। मोदी की विजिट ने इसे और हाईलाइट किया। डायस्पोरा लिविंग ब्रिज है जो कल्चर, ट्रेड और फ्रेंडशिप को मजबूत करती है। फ्यूचर में ट्रीवैल्यूवर सेंटर यानी कल्चरल एक्सचेंज और पीपल ट्राइज से ये और गहरा होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सेना नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, ग्लोबल इंडिया डायस्पोरा नेटवर्क यानी मलेशिया में भारतीय मूल की बड़ी आबादी 3.6 करोड़ है। यह दोनों देशों को इमोशनल के साथ, आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से जोड़ती है। दोस्तों, अगर इस पूरी यात्रा को एक लाइन में समझें तो यह सिर्फ विदेश नीति नहीं, यह भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेड सिक्योरिटी ट्रायंगल स्ट्रेटजी है।
भविष्य में इसका असर क्या होगा? भारत सप्लाई चेन हब बनेगा, डिजिटल पेमेंट ग्लोबल मॉडल है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी प्लेयर होगा, टेक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनेगा। तो दोस्तों, यही थी सुपर डीप सुपर एक्सप्लेन सच के साथ एनालिसिस, सिर्फ जन आवाज 24 पर। मैं हूं एस कुमार, जन आवाज 24 सच के साथ हम शोर नहीं मचाते, सवाल कायम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का आपके लिए सवाल उठाता रहूं, न्यूज़ बनाता रहूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सवाल पूछते रहिए, सच तक पहुंचते रहिए। इन्हीं समाचारों के साथ जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।